बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अल्लाह अल हक है, वो सच सामने लेके आता है और उसके मुंह से लेके आता है जो सबसे ज्यादा दावे भी करता है, नारे भी लगाता है और बड़े बड़े क्लेम्स करता है। मैं आपको सिर्फ शुरू में एक बात बता के फिर आगे मुबारक वाली बात की तरफ लेके जाना चाहता हूं। असल बात यह है कि निगरान हुकूमत हो या जो भी सक लोग मौजूद हैं, उन्हें एक आर्टिकल से इमरान खान के डर लगता है। जो इमरान खान एक मजमून द इकोनॉमिस्ट के अंदर लिखा, उसके ऊपर हुकूमत कभी कहती है हम शिकायत लगाएंगे, कभी मखसूस किस्म के सहाफियों से कहा जा रहा है कि यह कैसे उसने लिख लिया, जेल से बाहर कैसे चला गया। बिल्कुल ठीक है। और हत्ता के हुकूमत कह रही है यह घोस्ट मजमून है। भाई को पहली बार इकोनॉमिस्ट ने किसी ऐसे शख्स का जिसको जेल में रखा गया हो उसका मजमून नहीं छापा। इससे पहले टर्की के एक मुसन्निफ का मजमून भी मौजूद है। अब इस सारी सूरत हाल में आप अंदाजा इस बात से करेंगे यह तो काम गया हो। अब मुझे यह मत कहिएगा कि नवाज शरीफ कोई मजमून न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर या कहीं पे लिख रहे हैं या मरियम नवाज लिख रही है। मुझे यह मत कहिएगा कि जब लिख दे तो मुझे बता दीजिएगा। अब इस सारी सूरत हाल में एक खबर आपको और दे देता हूं। अब एक तो यहां पे सूरत हाल है, दूसरा इकोनॉमिस्ट वालों ने छेड़ बना ली है। वो हर थोड़ी देर के बाद इमरान खान का मजमून दोबारा से वो उसको ट्वीट कर रहे हैं या पोस्ट कर रहे हैं। असल खबर यह है कि इंटरनेशनल मीडिया के मुख्तलिफ जो आउटलेट्स हैं वो इमरान खान का अब कॉलम या कुछ ना कुछ छापना चाहती हैं इस पॉपुलैरिटी को देख के। लेकिन जो इमरान खान की आज की कामयाबी है वो एक क्लिप है, एक चंक है। और खास बात क्या है, मामला किस नहज के ऊपर पहुंच गया? मामला इस नहज के ऊपर पहुंच गया है कि अब तो जियो न्यूज वाले भी मान गए हैं कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, गलती हो रही है। और जियो न्यूज के लिए भी इमरान खान को तो छोड़े ना, वो तो एक अलग मामला है, उनकी साथ बनती या नहीं बनती। नवाज शरीफ को डिफेंड करना जियो न्यूज के लिए भी मुश्किल हो गया। अगर सूरत हाल ये हो गई है तो फिर मान लीजिए कि काम ठीक नहीं है। और ये नून लीग को खुद भी पता है। मैंने आज सारा दिन लाहौर के 3 हलकों में गुजारा है। मैं सबसे पहले लाहौर के हलका N128 के अंदर गया। ये वो सीट है जो लास्ट टाइम तहरीक इंसाफ जीती थी, शफकत महमूद वाली। इस बार शफकत महमूद ने कागजात जमा करवाए हुए। अब देखना यह है कि वो उनको कागजाते उनके नामजदगी जमा होते या नहीं होते। लेकिन सलमान अकरम राजा को टिकट तहरीक इंसाफ का यहां से मिलेगा। हाफिज नोमान जो है उनके मुकाबले मुस्लिम लीग नून में है। अगली बात में जो गया वो हमाद अजहर साहब का जो हल्का N129 का है, मैंने वहां पे गुजारा दिन। तीसरे नंबर के ऊपर मैं N127 में गया, जहां पे इजाज चौधरी के भी है, मलिक जहीर जो खोखर है उनके भी हैं, और सॉरी किरामत अब्बास खोखर जो है, और उसके बाद बिलावल जरदारी के भी हैं। आप यकीन माने एक ही आवाज है, इमरान खान इमरान खान। और लोग ऐसे क्रिएटिव अंदाज में जवाब देते हैं। कोई कहता है जी मैं उसको वोट दूंगा जिसका आप नाम नहीं चला सकते, कोई कहता है जी कासिम के अब्बा को वोट देंगे, कोई कहता है जी कैदी नंबर 804 को वोट देंगे। अब यह तो सूरत हाल हो गई एक तरफ। अब असल हुआ क्या? हुआ यह है कि जियो न्यूज के ऊपर बैठ के दावे करने वालों आज हाथ छोड़ गए हैं और इमरान खान जेल में बैठ के उसका बयानिया जीत गया है। कैसे? इमरान खान ने क्या लिखा? इमरान खान ने उस मजमून में लिखा कि डील के तहत नवाज शरीफ वापस आए हैं और ये सब कुछ उसी बदौलत हो रहा है। अब वहां पे आज मुर्तजा सोलंकी को बुलाया गया था जो वजीर इत्तलात है, और आप यकीन माने उनके पास किसी किस्म का कोई जवाब नहीं था। अब मैं आपको एक मुकालमा सुना देता हूं क्या आज हुआ क्या। अब शहजाद इकबाल इस शो को होस्ट कर रहे थे। उन्होंने मुर्तजा सोलंकी को पूछा कि असल बात यह है कि आपको इकोनॉमिस्ट के अंदर जो मजमून लिखा गया है उसके ऊपर एतराज क्या है। उन्होंने कहा जी ये कोई इंटरव्यू नहीं है, बल्कि हमारी नजर में प्रोपेगेंडा की एक तोता मैना की कहानी है। शहजाद इकबाल इनको टोका, कहा कि देखें ये कॉलम है, कोई इंटरव्यू नहीं है। उन्होंने मुर्तजा सोलंकी ने एक तो मुर्तजा सोलंकी साहब पाकिस्तान के वो वजीर इत्तलात है, आधे से जायद पाकिस्तान को उसने ब्लॉक कर रखा है। यानी जो शख्स आजादी इजहार राय पे इतना यकीन रखता हो उसको आपने ये मिनिस्ट्री दे दिया। लेकिन
जाहिर है उसने सहाफी बन के कुछ तो खिदमात सर अंजाम दी होंगी ना, कि फाद हुसैन की तरह उसको भी वजारत मिल गई, या कुछ तो किया होगा ना, नजम सेठी की तरह उसको वो मिल गया होगा। तो मुझे नहीं समझ आती वो कौन सी खिदमात है जो ये अंजाम सहाफत के तौर पर देते हैं और इनको तोहफे के तौर पर सब कुछ मिलता है। तो उन्होंने कहा जी हमारा ये इतराज नहीं है जो उसमें लिखा हुआ है, जो उसमें लिखा हुआ है उस पर तो हमारा इतराज है, इस पर बात भी होती रहती है, लेकिन असल इतराज ये है कि एक सजा याफ्ता शख्स जेल में है, उसका आर्टिकल कैसे छपा। अच्छा बिल्कुल ठीक है, जेल है हालांकि आपके कंट्रोल में है, जिसके ऊपर शहजाद इकबाल ने कहा कि अगर तो आपका इतराज यह है कि इमरान खान एक सजा याफ्ता शख्स है और जेल में है और उसका आर्टिकल छपा है, तो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वतन वापस आते हैं और पाकिस्तान के सरकारी चैनल ने, रियासती चैनल पीटीवी ने लगाया कि नवाज शरीफ की फातिहाना वतन वापसी। लेकिन उस दिन तो आपकी पोजीशन नहीं थी, और उसके बाद तमाम प्राइवेट चैनल्स ने नवाज शरीफ की तकरीर दिखाई, सब कुछ दिखाया, पैमरा ने किसी चैनल के खिलाफ कोई नोटिस नहीं लिया। तो इनका देखें जी ये भी मैटर करता है कि किसके ऊपर क्या इल्जाम है और उसको क्या सजा हुई है। तो उन्होंने कहा कि शहजाद इकबाल ने फिर जवाब दिया कि अगर सजा का मामला है तो ये किसी वजीर ने तय तो नहीं करना, ये तो अदालतें तय करेंगी। अब ना पीटीवी ने तय करना है कि इसकी सजा कमजोर है इसको दिखा देते हैं, इसकी सजा मजबूत है तो उसको दिखा देते हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की बारी सब कुछ क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा जब नवाज शरीफ वापस आए तो उनकी सजा मुअत्तल थी। तो उसके बाद उन्होंने फिर शहजाद इकबाल ने कहा तो सजा तो इमरान खान की भी मुअत्तल है। तो उन्होंने फिर कहा कि देखिए इमरान खान के ऊपर और भी बहुत सारे सीरियस चार्जेस हैं और वो आजाद शहरी नहीं है और जमानत पर भी नहीं है। तो इसके ऊपर शहजाद इकबाल ने कहा देखें ये कोर्ट कह चुकी है जब किसी के ऊपर जुर्म जब तक साबित ना हो वो मासूम होता है। लॉ का एक मैक्सिम है इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, यानी जब तक किसी शख्स के ऊपर जुर्म साबित ना हो उसको मासूम तस्वुर किया जाएगा। तो अब वही मुर्तजा सोलंकी जो कह रहे थे देखे ओवरटर्न तो नहीं हुई ना साबिक की सजा, और आज वहां बैठ के मुर्तजा सोलंकी से दिफा नहीं हुआ। और मुर्तजा सोलंकी आज ये बताने में कासिर रहे। और मैं आपको एक बात बता दूं, इन्होंने पाकिस्तान के मीडिया के जरिए, ना कि पाकिस्तान का मीडिया अपनी मौत आप मर रहा है बल्कि मर चुका है, उसके जरिए बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनको इस चीज का अंदाजा नहीं है कि इमरान खान का एक आर्टिकल इन सारे बयानियों के ऊपर भारी पड़ गया। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। मैं आज इंटरनेशनल मीडिया के कॉरेस्पॉन्डेंट का ट्वीट देख रहा था, उसने कहा कि इमरान खान का मजमून यह साबित करता है कि इमरान खान वाकईतन अपने मुखालिफिन से ज्यादा बेहतर वेस्ट को जानते हैं, मगरिब। हालांकि इमरान खान कहते भी हैं कि मेरे से बेहतर मगरिब को कौन जानता है। इमरान खान ने कैसे वहां पे एक एक चीज, और मुर्तजा सोलंकी, आसमा शराजी साहिबा वो क्या फरमा रहे हैं, ये घोस्ट मजमून है। मुझे बताइए अगर जुल्फिकार अली भुट्टो की वो किताबें अगर मुझे कत्ल कर दिया गया और वो दूसरी आखिरी दिनों, क्या वो घोस्ट किताबें हैं? वो किताबें कहां से लिखी गई थी? जेलों में किताबें नहीं लिखी जाती, मजमून नहीं लिखे जाते, चीजें नहीं होती, खत नहीं लिखे जाते। ये कौन लोग हैं? मतलब क्या कैलिबर है और आप किस दौर में रह रहे हैं? प्रॉब्लम यह है, अंदाजा करें कि आज इन्होंने यह कहा कि जी 9 मई के मास्टरमाइंड का हमने अंदाजा लगाना है। राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि 9 मई से मुतल्लिक कुछ ऐसी ऑडियोज है, कहां की ऑडियोज ले आए? नंबर 1। नंबर 2, उन तमाम केसेस में वो अनूश लाहौर की एक एसएसपी, उसको टीवी पे बिठाया अपने कामरान शायद में, जिसमें आपने इमरान खान और सब कुछ वो किया। अब आप कह रहे हैं हम आप अंदाजा पता करना जा रहे हैं कौन मास्टरमाइंड है। आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे बयानियां नहीं बन पाएगा, आपके पास बयानियां है नहीं है। और आप लोगों की मौजें लगी हुई हैं, वो मौजें लगाएं और अयाशी के दिन चल रहे हैं और वो अयाशी जो है वो भरपूर तरीके से करें, लेकिन पब्लिक में आपकी सूरत हाल जो है वो उस तरह से नहीं है। अब एक और खबर सुन लीजिए। सदर पाकिस्तान पिछले दिनों बोल भी रहे हैं, लेकिन जाहिर है मंजरनामे के ऊपर उस तरह से हमें दिखाई नहीं दे रहे। अब सदर पाकिस्तान ने आज थोड़ी एंट्री मारी है, अब अपना हिस्सा डाला है। कुछ चीजें इशारतन होती हैं लेकिन वो मानी रखती हैं। कैसे? इमरान खान जब वजीर आजम थे तो वो
पनाहगाह में ये जो राइट नाउ सीजन है सख्त सर्दी वाला, इमरान खान इस सीजन में अचानक रात को पनाहगाह पहुंच जाते थे। और ये वजीर आजम सरबराह होता है, वो जिम्मेदार है, उसको जवाब भी देना है। तो उसके अलावा मुख्तलिफ उन्होंने खाने पीने के इंतजाम, लंगर खाना, तो सैलानी वाले आप जानते हैं कि वो एक बड़ा सिलसिला है, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट, और इमरान खान गए भी उनके उस जगह के ऊपर। तो आज सदर मुमलिकत ने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का दौरा किया, शहरियों के साथ खाना वाना खाया, और बिल्कुल यूं लगा जैसे इमरान खान की जगह के ऊपर वो वहां पे गए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट चीज थी, और जाहिर है कि सदर फ्रीली मूव नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। अब पता नहीं वो जो उन्होंने मूव कराया उनको इस बात की रियलाइजेशन नहीं हुई कि सदर यहाँ क्यों जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, वरना वो सदर को सिक्योरिटी क्लियरेंस ही ना देते। सदर और भी बहुत सारी जगहों के ऊपर जाना चाहते हैं, सदर ने कहा भी, लेकिन क्लियरेंस नहीं मिली। अच्छा, एक सदर के मुतालिक और खबर सुन लीजिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मसले का हल निकल आएगा, पाकिस्तान बहरान के अंदर है, ये मैं मान लेना चाहिए, सबको मानना चाहिए, क्योंकि मानेंगे तो मसले का हल निकलेगा ना। अब आप कहेंगे कैसे? शाहिद खान अब्बासी कह रहे थे, देखिए 6-8 लोग हैं मुल्क के, उनको आप नहीं बिठाएंगे, कंसेंसस डेवलप नहीं करेंगे, वे फॉरवर्ड नहीं बताएंगे, मसले का हल नहीं निकलेगा। उनका बिठाएं आप, ये काम सदर साहब कर लें, सदर साहब नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस कर लें, इमरान खान को बिठाएं, नवाज शरीफ को बिठाएं, मतलब जो उनके ख्याल में, और वो बैठ के अगर आप ये जो सोच रहे हैं इसको प्लस कर दो, उसको माइनस कर दो, और उसमें आपका निज़ाम चल रहा है, लेकिन यकीन मानिए इस मुल्क का निज़ाम नहीं चल रहा। निज़ाम से मुराद ये है कि पाकिस्तानी हम ये डिज़र्व नहीं करते, हम कोई नाकाम, मैं हमेशा ये कहता हूँ, हम नाकाम मुआशरा नहीं है, हम नाकाम कौम नहीं है, हम नाकाम लोग नहीं हैं, हमारे ऊपर चंद नाकाम लोग मुसल्लत हैं, और उनकी वजह से हम दुनिया में इस पोजीशन पे हैं। खुदा करे, मेरे साथ ज़रूर आमीन और दुआ कीजिएगा कि हम इसमें से निकले, और हम जो डिज़र्व करते हैं, जो हमारी जो इज़्ज़त है, जो मकाम है, हम उसके ऊपर पहुँच सके। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।